जी, मणिपुर के अंदर अभी तक जो गठबंधन की सरकार चल रही थी उसमें बीजेपी के साथ जो संख्या बल था वो 29 था। 29 उनके विधायक थे गठबंधन के साथ मिलकर के, और इसलिए वहाँ वो सरकार चल रही थी। लेकिन कांग्रेस ने वहाँ ये गठबंधन को सोचते हुए ये सोचा कि वहाँ गठबंधन के कुछ विधायकों को तोड़ लें तो हम वहाँ सरकार गिरा सकते हैं, और सरकार गिराने के लिए एक बहुत ही प्लानिंग करके ड्रग माफियाओं ने मिलकर वहाँ कुछ स्थानीय नेताओं से मिलकर ये तय करा कि जो एन बीरेन सिंह हैं, वो बीरेन सिंह असल में उन्होंने एक अभियान चलाया जब वो मुख्यमंत्री बने कि वो जो है वहाँ मणिपुर में जो ड्रग के माफिया हैं, जिसके अंदर युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा ड्रग के जाल में फंसती जा रही है, ऐसी उनके कंप्लेंट थी बहुत जगह जगह से। तो एन बीरेन सिंह ने तय किया कि ये ड्रग माफियाओं को यहाँ से हम बाहर करेंगे या तो जेल के अंदर डालेंगे, और उन्होंने पुलिस को, प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि जितने भी ड्रग माफिया हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। इसी से बौखलाकर ड्रग माफियाओं ने पिछले दिनों इतनी बड़ी हरकत करी कि पूरी प्लानिंग करके कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी उसमें मिल गए और वो ड्रग रख दी बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर, और फिर हल्ला मचा दिया। क्योंकि आप जानते हो कांग्रेस का कल्चर क्या है कि कुछ चैनल उनके पक्ष में ही करते हैं, सारी न्यूज़ अखबारों में लिखना शुरू कर दिया, और बीजेपी को उसके जरिए घेरने की कोशिश की कि देखिए भाई, भाजपा का एक कार्यकर्ता और वो जो अधिकारी है उसी के घर में ड्रग मिली है और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। अरे भाई, जब वहाँ मुख्यमंत्री को ये पुलिस के अधिकारियों ने बता दिया कि ये जो अधिकारी है वहाँ का जो जांच कर रहा है एसपी लेवल का, वो ड्रग माफियाओं से मिला हुआ है और इसलिए हम उसकी उच्च स्तरीय जांच करेंगे, और उसमें जांच में खुलासा हो गया कि उसके लिंक थे, और इसलिए मुख्यमंत्री ने उस कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि एसपी को कहा कि आप गलत कार्रवाई करेंगे तो आप इसको छोड़िए। उसको उसने रिकॉर्ड कर लिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि देखिए मुख्यमंत्री जो है ड्रग माफियाओं को छुटवा रहे हैं। उसकी बाद में फिर जांच हुई है और उसमें बीजेपी के लिए अभी भी वो चल रहा है मुद्दा, लेकिन उसको कांग्रेस ने इतने जोर शोर से उठाया कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने लगे, और उसी में उन्होंने चाल चली ये सरकार गिराने की। लेकिन अब देखिए उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि कांग्रेस के 8 विधायकों ने वो जो वॉकआउट किया या एब्सेंट रहे हैं, वो एब्सेंट क्यों रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि एन बीरेन सिंह वहाँ मुख्यमंत्री बने रहें। और क्यों बने रहें? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ, वहाँ राज्यसभा का भी चुनाव हुआ, तो राज्यसभा के चुनाव में मणिपुर में कांग्रेस के टी बाबू हैं, वो राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने वोट किसको किया? बीजेपी के कैंडिडेट को। वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो मणिपुर के महाराजा लेईशेम्बा हैं, उनका चुनाव था तो वो खड़े थे और वोट कर दिया। अब आप समझते हैं वोट के टाइम में जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो विधायक वोट करते हैं और उनको व्हीप जारी हो जाता है, तो पार्टी ने सवाल पूछा अपने कांग्रेसी विधायक से कि आपने एन बाबू से पूछा भाई आपने वोट क्यों करी? ये तो बीजेपी के थे, और जबकि व्हीप जारी था कि आप इनको वोट नहीं करेंगे, तो ये आपने कानून का भी उल्लंघन किया है हमारे पार्टी के, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपना जो जवाब दिया वो जवाब सारे कांग्रेसी लोगों को समझ लेना चाहिए। वो जो कांग्रेस के टी बाबू थे मणिपुर के, उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि मैं अपना वोट स्वीकार करता हूं कि मैंने व्हिप के बावजूद भी बीजेपी के महाराजा जी को दिया, लेईसिम्बा जी को वोट मैंने किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे लगता है कि वो मणिपुर के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पार्टी से बेटर भगवे को चुना क्योंकि वो बीजेपी वहां अच्छा काम कर रही है। अब इससे बेटर और प्रमाण पत्र क्या होगा कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, कांग्रेस के ही विधायक, कांग्रेस के ही सांसद कई बार खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन अंतर्मन से स्वीकार करते हैं कि भाजपा अच्छी काम कर रही है। और इसीलिए जो विधायकों ने आज बीजेपी को बचाने का काम किया है वो कांग्रेस भी नहीं सोच सकती, क्योंकि व्हीप जारी था कि आप वहां उपस्थित रहेंगे, उपस्थिति का था, उसके बावजूद एब्सेंट हो गए। क्यों? उन को लगता है कि हमारी विधायकी बेशक चली जाए, लेकिन हम यहाँ एक ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो प्रदेश की जनता के लिए अच्छा काम कर रहा है। अब आप सोचिए, कौन माँ बाप ऐसे नहीं हैं जो ये नहीं चाहेंगे कि उनके इर्द गिर्द कोई भी ड्रग माफियाओं का जाल ना हो? सब चाहेंगे।
सब ये चाहते हैं कि प्रदेश में शांति हो, अमन हो, उनके बच्चे नशे से दूर रहें। और अगर एक मुख्यमंत्री नशेड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, आप उसी को हटा देते हो। इसका मतलब तो ये हो गया कि कांग्रेसी जो लोग हैं वो मणिपुर के अंदर ड्रग माफियाओं से मिले हुए हैं, क्योंकि आपको तो वो सूझी ठीक लग ही नहीं रहा। तो अगर आप साथ दे रहे हैं तो एक अच्छे आदमी को क्यों हटा रहे हैं, जबकि किसी जनता की वहां शिकायत नहीं है। तो कांग्रेस ने ये जो काम किया, इनको इन्हीं का जूता लग गया। अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं है और अब ये व्हीप जारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहे। पहले भी की है इन्होंने, क्यों इनके व्हीप का हमेशा उल्लंघन होता रहा है। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो आज नतीजा आया है, आप देखना कि राजस्थान में भी यही होने वाला है कि कांग्रेसी लोग, वो चिट्ठी तो अशोक गहलोत ने लिखी थी सभी विधायकों को कि अपनी अंतरात्मा से वोट करना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं राजस्थान वालों को भी, विधायकों को, हे कांग्रेसी विधायकों, आप ध्यान रखना अशोक गहलोत की वो लाइन कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना। पार्टी का चिन्ह या पार्टी के हाई कमान का हाथ या मैडम की बात ध्यान नहीं रखना। और अंतरात्मा क्या कहेगी? आपकी अंतरात्मा कहेगी कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा एक अच्छी पार्टी है, देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए काम कर रही है, देश की जनता की अच्छी सेवा कर रही है, दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को जब आप विचार करोगे अंतरात्मा से, तो आपको जब वोट देने की बात आएगी तो आप भाजपा को ही वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। क्योंकि कांग्रेस कौन सी पार्टी है? अब कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं। शशि थरूर सवाल उठा चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस का अब खुलासा हुआ है कि वो तो चाइना के इशारे पर चलने वाली एक पार्टी है, जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया है। तो जो देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो थोड़ा देश के बारे में विचार करते हैं, ऐसे देशभक्त कांग्रेसी अब छोड़कर कांग्रेस को भाजपा की शरण में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा के शरण में जाएंगे, भाजपा को वोट करेंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा और उनकी भी तरक्की होगी, उनका भी मान सम्मान होगा। क्योंकि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा और किसी का तो सम्मान होता नहीं है। और ये मणिपुर ने दिखा दिया है। यही फार्मूला राजस्थान में भी आप देखना 14 तारीख को होगा कि राजस्थान में भी गहलोत की सरकार गिरेगी और वहां कांग्रेसी लोग अंतर्मन की आत्मा से वो भाजपा के पक्ष में और अशोक गहलोत के विरोध में होना है, पक्ष तो नहीं होना वहां, अशोक गहलोत के विरोध में वोट करेंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं, वॉकआउट कर जाएंगे। उनको बाथरूम लग जाएगा, वो आए भी बाथरूम में चले जाएंगे। ये आपको एडवांस में बता रहा हूं। मणिपुर का एक उदाहरण सेट हुआ है कि जहां कांग्रेस के विधायकों ने भी बीजेपी को वोट किया है, खुल के किया है, कह के किया है कि वो हमसे अच्छा काम करते हैं। तो ये जो उलटफेर हुई है, इस उलटफेर में आप देखिए कांग्रेस ने ही वहां बीजेपी की सरकार बचाई है। बीजेपी का तो कोई वहां रोल नहीं था, गठबंधन के 29 थे, उन्होंने हालांकि 30 की उम्मीद करी थी। लेकिन अब पूरे भारत में मणिपुर का उदाहरण सेट होगा। ये कांग्रेसी लोग समझ लें कि वहां अब केवल वही लोग बचेंगे जो चापलूस चाटुकार हैं, जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है, जो निजी स्वार्थ में डूबे हैं, जो बिल्कुल आंख बंद करे हुए हैं कि कांग्रेस का आला कमान क्या कर रहा है। चीन के मुद्दे को लेकर जो MOU साइन हुआ है, इसके बाद देशभक्त कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा बहुत जमीर बचा होगा, वो कांग्रेस में अब पल भर भी रुकेगा नहीं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।